जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों का जादू बहुत समय पहले की बात है। उधमपुर नामक गांव में राहुल अपनी बहन अदिति के साथ रहा करता था। राहुल के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से राहुल ही अपनी बहन अदिति की देखभाल किया करता था। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था, लेकिन वे दोनों बहुत ही गरीब थे। राहुल बड़ी मुश्किल से दूसरों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। उन्हीं से दोनों भाई बहनों का गुजारा चला करता था। राहुल ने अपनी पढ़ाई अपनी बहन की परवरिश करने के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपनी बहन अदिति को गांव की ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रखा था, ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और एक अच्छी नौकरी कर पाए, ताकि उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो सके और वह जीवन भर सुखी रहे। राहुल ने अपनी बहन अदिति के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका जीना हराम किया हुआ था। बहुत मेहनत करने के बाद भी राहुल इतने पैसे नहीं काम पाता था कि वह दोनों भाई बहन रोज पेट भर खाना खाकर सो सके। सपनों को पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो पाता था। एक दिन जब अदिति स्कूल से पढ़कर घर आती है तो वह कुछ देर बाहर खेल रही पड़ोस की दो बच्चियों किरण और मोनू के पास खेलने के लिए चली जाती है। खेलते खेलते उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों लड़कियों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रखी थीं, और रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर अदिति का भी मन चूड़ियों को पहनने का करने लगता है। इसलिए प्रिय मोनू से कहती है, मोनू, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं, और इन चूड़ियों को पहनने की वजह से तुम्हारे हाथों की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ अदिति, मेरे हाथों की सुंदरता तो इनको पहनने से ही बढ़ेगी ना। आखिर यह चूड़ियां कोई मामूली चूड़ियां थोड़ी ही ना है। इन सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों को मेरे पिताजी दूसरे शहर से लेकर आई है, मेरे और किरण के लिए, और उनकी कीमत भी यहाँ मिलने वाली चूड़ियों से 4 गुना ज्यादा है। इसलिए सुंदर तो लगेगी ही मोनू। क्या तुम अपनी चूड़ियों में से कुछ चूड़ियां मुझे दोगी पहनने के लिए? मैं बस थोड़ी देर पहनकर तुम्हें वापस कर दूंगी। इतनी सुंदर चूड़ियों को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी इनका एक बार पहन पाती। ठीक है अदिति, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियां दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कहीं टूट ना चाहे, क्योंकि अगर यह टूट गई तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी और दोबारा मुझे जल्दी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी अब शहर 1 साल बाद ही जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी चूड़ियां टूट ना पाए, और तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें वापस भी लौटा दूंगी। मोनू अदिति को अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियां निकाल कर दे देती है। उसके बाद तीनों वापस से खेलने लगते हैं। तभी अचानक मोनू और किरण दोनों को अंदर बुला लेती है। जल्दबाजी में शिया अदिति से अपनी चूड़ियां लेना भूल जाती है और घर में चली जाती है। अदिति को भी याद नहीं रहता कि उसने मोनू को चूड़ियां वापस नहीं करी, और वह भी अपने घर वापस आ जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी अचानक बर्तन धोते समय अदिति से मोनू की 2 चूड़ियां टूट जाती है। चूड़ियां टूटती ही अदिति रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, कि मुझे क्या हो गया। मोनू ने मुझे अपनी चूड़ियां इस शर्त पर पहनने के लिए दी थी कि मैं उसकी चूड़ियों का ध्यान रखूंगी और उन्हें टूटने नहीं दूंगी, और कुछ देर पहनकर उसे वापस कर दूंगी। लेकिन ये चूड़ियां तो मुझे टूट गई। हमेशा को चूड़ियां कैसे वापस करूंगी? और अगर मैं मोनू की चूड़ियों से वापस नहीं की तो वह मुझे कर समझेगी और दोबारा कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करूं। कैसे मोनू को उसकी चूड़ियां वापस करूं? चूड़ियों के टूटने के गम के कारण अदिति रोने लगती है और यह सोचकर घर से निकल जाती है कि अगर वह घर में ही रही और मोनू चूड़ी वापस मांगने आई तो वह उसे चूड़ियां वापस कैसे देगी। घर से निकलने के बाद वह रोते रोते रास्ते पर चल रही होती है। चूड़ियों के टूट जाने के दुख के कारण उसे होश ही नहीं रहता कि कब वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई है। लेकिन जैसे ही वह जंगलों में पहुंचती है, अचानक उसे बचाओ की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज सुनकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वह थोड़ा और आगे चलती है तो देखी है कि एक परी को किसी ने बांध रखा था और वह ही बचाने के लिए आवाज लग रही थी। अदिति तुरंत जाकर परी को खोलती है और उसे पूछता है, परी रानी, आपके यहाँ किसने बांध दिया था, और आप अपनी शक्तियों को उसे करके खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रही थी? बेटी, मुझे यहाँ एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया था, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी।
लेकिन तुमने मुझे खोलकर मुझे उसके बंधन से आजाद करवाया है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटी, तुम यह तो बताओ कि आखिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? परी के पूछने पर अदिति परी को सारी बात बता देती है कि कैसे उसे उसके दोस्त की दी हुई चूड़ियां टूट गई हैं और वह खुद इतनी गरीब है कि चूड़ियां खरीद कर उसे वापस नहीं कर सकती, और इसी उधेड़बुन में वह इस घने जंगल में आ गई थी। अदिति की बात सुनकर परी को उसे पर दया आ जाती है और वह अपनी जादुई छड़ी, घूमर, 1 दर्जन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियां अदिति को दे देती है और कहती है, बेटी, यह जाति रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। इन चूड़ियों से तुम जितनी चाहे उतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां मांग सकती हो, इन जादुई चूड़ियों से। और चूड़ियां मांग कर तुम अपने दोस्त की टूटी हुई चूड़ियां वापस कर देना और अपनी एक चूड़ियों की दुकान खोल लेना, और उससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी कि जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई परी से जादुई रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर अदिति वापस अपने घर आ जाती है और उन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों से रंग बिरंगी चूड़ियां मांगकर अपने दोस्त मोनो को उसकी दी हुई चूड़ियां वापस कर देती है, और उसके बाद उन्हें चूड़ियों से वह रोज ढेर सारी चूड़ियां मांगकर बेचने लगती है। और कुछ ही दिनों में दोनों भाई बहनों की गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह दोनों गांव के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। जादू चूड़ियों की मदद से दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।